स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी SIPRI की लेटेस्ट रिपोर्ट साउथ एशिया के जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप पर एक लंबी और डरावनी परछाई डालती है। 2025 की शुरुआत तक डेटा इंडिया और पाकिस्तान दोनों के न्यूक्लियर आर्सेनल में एक चिंताजनक बढ़त दिखाता है, जो एक तेज आर्म्स रेस का संकेत है, जिससे पूरे रीजन में अस्थिरता का खतरा है। फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट्स के अनुसार इंडिया का न्यूक्लियर स्टॉक अब अनुमानित 180 न्यूक्लियर वॉरहेड्स तक पहुंच गया है, जो 2024 में रिकॉर्ड किए गए 172 से एक नोटेबल इंक्रीज है। इस सूक्ष्म लेकिन महत्वपूर्ण ग्रोथ ने इंडिया को अपने पड़ोसी पाकिस्तान से ठीक आगे कर दिया है, जिसके पास अनुमानित 170 वॉरहेड्स हैं। यह प्रतिद्वंद्विता सिर्फ नंबर्स के बारे में नहीं है, यह एक भारी अधिक खतरनाक रणनीतिक कंपटीशन को दर्शाता है। यह एस्केलेशन एक वैक्यूम में नहीं हो रहा है, यह एक बड़े अधिक चिंताजनक ग्लोबल ट्रेंड का हिस्सा है, जहां लगभग सभी 9 न्यूक्लियर आर्म्ड स्टेट्स सक्रिय रूप से अपने आर्सेनल्स को मॉडर्नाइज कर रहे हैं और कुछ केसेस में एक्सपैंड कर रहे हैं। जबकि कोल्ड वॉर के एंड के बाद से वर्ल्ड वाइड न्यूक्लियर वेपन्स की टोटल संख्या धीरे धीरे कम हो रही है, ऑपरेशनली डिप्लॉयड वॉरहेड्स की क्वांटिटी BRH रही है। ये विरोधाभास न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन में एक शिफ्ट को उजागर करता है, जो बड़े रिटायर हो चुके स्टॉक्स से छोटे, अधिक एडवांस्ड और रेडिली यूजेबल फोर्सेस की ओर BRH रहा है। ये ट्रेंड साउथ एशिया में विशेष रूप से प्रोनाउंस्ड है, जहां इंडिया और पाकिस्तान के बीच लंबे समय से चले आ रहे टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स और हिस्टोरिकल एनिमोसिटीज चाइना की मंडराती प्रेजेंस से कॉम्प्लिकेटेड होकर न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन के लिए एक यूनिकली वोल्टाइल एनवायरनमेंट बनाते हैं। नंबर्स खुद, जबकि इंपॉर्टेंट हैं, केवल स्टोरी का एक हिस्सा बताते हैं। असली चिंता इस बिल्डअप के पीछे के स्ट्रेटेजिक इंटेंशंस में है। न्यू दिल्ली और इस्लामाबाद दोनों के लिए न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज का डेवलपमेंट एक आवश्यक डेटरेंट के रूप में फ्रेम किया गया है, जो एक्सिस्टेंशियल थ्रेट्स के खिलाफ नेशनल सिक्योरिटी की गारंटी है। हालांकि जो एक नेशन डिफेंसिव मेजर के रूप में देखता है, उसका राइवल उसे एक अग्रेसिव पोस्चर के रूप में परसीव करता है, जिससे उसे उसी तरह से जवाब देने के लिए मजबूर होना पड़ता है। यह एक्शन रिएक्शन साइकिल एक परपेचुअल आर्म्स रेस को बढ़ावा देता है, जहां एक साइड से हर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को दूसरे से काउंटर मूव की आवश्यकता होती है। इसका परिणाम टेरर का एक नाजुक और अनिश्चित बैलेंस है, जहां मिसकैलकुलेशन या एक्सीडेंटल एस्केलेशन का थ्रेशोल्ड खतरनाक रूप से कम हो जाता है। SIPRI रिपोर्ट इसलिए एक महत्वपूर्ण वेकअप कॉल के रूप में काम करती है। साउथ एशिया में न्यूक्लियर वॉरहेड्स में धीमी लेकिन स्थिर वृद्धि इस बात का प्रमाण है कि रीजन डिसआर्मामेंट से और दूर जा रहा है और बढ़ी हुई न्यूक्लियर रेडीनेस की स्थिति के करीब आ रहा है। मिनिमम क्रेडिबल डेटरेंस के ट्रेडिशनल डॉक्ट्रिन को अधिक सोफिस्टिकेटेड और डाइवर्स डिलीवरी सिस्टम्स की खोज से चैलेंज किया जा रहा है। यह शिफ्ट ऐसी स्ट्रैटेजीज की ओर इशारा करता है जिसमें प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स या रैपिड रिटेलिएशन शामिल हो सकते हैं। ऐसे कॉन्सेप्ट्स जो एक रीजनल कॉन्फ्लिक्ट के न्यूक्लियर कैटास्ट्रोफी में बदलने के रिस्क को सिग्निफिकेंटली बढ़ाते हैं। दशकों से कायम नाजुक शांति अब सबकॉन्टिनेंट की न्यूक्लियर सागा में इस नए और अधिक खतरनाक चैप्टर से टेस्ट की जा रही है। मिसाइल टेक्नोलॉजी में इंडिया के हालिया एडवांसेस इसकी स्ट्रेटेजिक डेटरेंट कैपेबिलिटीज में एक क्वांटम लीप को दर्शाते हैं, जो रीजन में न्यूक्लियर कैलकुलेशन को फंडामेंटली बदल रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण डेवलपमेंट मार्च 2024 में एग्निवी मिसाइल का सफल टेस्ट रहा है, एक इवेंट जिसे मिशन दिव्यास्त्र का कोड नेम दिया गया था। यह सिर्फ एक और मिसाइल टेस्ट नहीं था, यह मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल टेक्नोलॉजी या MERV से लैस स्वदेशी रूप से विकसित मिसाइल का पहला फ्लाइट टेस्ट था। यह गेम चेंजिंग कैपेबिलिटी एक सिंगल मिसाइल को मल्टीपल न्यूक्लियर वॉरहेड्स ले जाने की अनुमति देती है, जिनमें से प्रत्येक एक अलग टारगेट पर वॉर करने में सक्षम है। 5000 किलोमीटर से अधिक की रेंज के साथ अग्निवी MIRV इंडिया को सोफिस्टिकेटेड मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स को बाईपास करने और किसी भी एडवर्सरी के खिलाफ एक विनाशकारी जवाबी हमला सुनिश्चित करने की क्षमता प्रदान करता है। अपने स्ट्रैटेजिक आर्सेनल को और मजबूत करते हुए इंडिया कैनिस्टराइज्ड मिसाइल सिस्टम्स विकसित करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है, जो नई पीढ़ी की अग्नि प्राइम या एग्नि-P मिसाइल की एक प्रमुख विशेषता है। एक कैनिस्टर लॉन्च्ड मिसाइल को एक हार्मेटिकली सील
क्लाइमेट कंट्रोल ट्यूब में स्टोर और ट्रांसपोर्ट किया जाता है, जो इसे एलिमेंट्स से बचाता है और लॉन्च की तैयारी के लिए लगने वाले समय को कम करता है। ये मिसाइलों को वॉरहेड्स के साथ प्रीलोडेड होने और हाई स्टेट ऑन ऑफ रेडीनेस में रखने की अनुमति देता है, जिससे बहुत तेज रिस्पांस संभव होता है। अप्रैल 2024 में अग्निपी का सफल नाइट ट्रायल, जिसकी रेंज 1000 से 2000 किलोमीटर है, इंडिया की अपनी न्यूक्लियर फोर्सेस की सर्वाइवेबिलिटी और ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाने के इरादे को दर्शाता है, जो एक अधिक मजबूत सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी की ओर बढ़ रहा है। यह टेक्नोलॉजिकल पुश बढ़ते सिक्योरिटी एनवायरनमेंट, विशेष रूप से चाइना की बढ़ती असर्टिवनेस के लिए एक स्पष्ट रिस्पांस है। एमआरव्स और कैनिस्टराइज्ड सिस्टम्स का डेवलपमेंट केवल प्रेस्टीज के लिए नहीं है, यह एक स्ट्रैटेजिक इंपेरेटिव है जिसे एक टेक्नोलॉजिकली सुपीरियर और न्यूमेरिकली लार्जर न्यूक्लियर पावर के खिलाफ एक क्रेडिबल डेटरेंट बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। एक सिंगल मिसाइल के साथ मल्टीपल हाई वैल्यू टारगेट्स को धमकी देने में सक्षम होने से इंडिया अपने एडवर्सरीज की डिफेंसिव कैलकुलेशंस को कॉम्प्लिकेट करता है। यह सुनिश्चित करता है कि एक सरप्राइज फर्स्ट स्ट्राइक भी इंडिया के पूरे न्यूक्लियर आर्सेनल को न्यूट्रलाइज नहीं कर पाएगा, जिससे एक शक्तिशाली और सुनिश्चित जवाबी हमला सुनिश्चित होता है। यह शिफ्ट सर्वाइवेबिलिटी और एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन पर केंद्रित एक परिपाकवी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन को दर्शाता है। लैंड बेस्ड सिस्टम्स के अलावा इंडिया एक मजबूत सी बेस्ड डेटरेंट के साथ अपने न्यूक्लियर ट्राइड को पूरा करने में भी महत्वपूर्ण प्रगति कर रहा है। KE-4 सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल, जिसकी रेंज 3500 किलोमीटर है, अब प्रोडक्शन के करीब है और जल्द ही इंडिया की बढ़ती न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन के बेड़े को आर्म करेगी, जिसमें INS अरिहंत और INS अरिघाट शामिल हैं। इन एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज, MIRVs, कैनिस्टराइजेशन और लॉन्ग रेंज SLBMs का डेवलपमेंट सामूहिक रूप से इंडिया की न्यूक्लियर पोस्चर में एक बड़े ट्रांसफॉर्मेशन का संकेत देता है। यह एक रिसेस्ड, नॉन अलर्ट स्टेट्स से अधिक तैयार और ऑपरेशनली रेडी फोर्स की ओर एक जानबूझकर किया गया कदम है, जो तेजी से जटिल और विवादित रीजन में खतरों के एक विस्तृत स्पेक्ट्रम को रोकने में सक्षम है। इंडिया के न्यूक्लियर मॉडर्नाइजेशन के लिए स्ट्रैटेजिक कॉन्टेक्स्ट को चाइना के न्यूक्लियर फोर्सेस के बड़े एक्सपेंशन को देखे बिना नहीं समझा जा सकता है। बीजिंग अपने इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण और तेज न्यूक्लियर बिल्डअप के बीच में है एक डेवलपमेंट जो ग्लोबल न्यूक्लियर ऑर्डर को रिशेप कर रहा है। बुलेटिन ऑन ऑफ द एटॉमिक साइंटिस्ट्स की रिपोर्टें बताती हैं कि चाइना अपने आर्सेनल में हर साल लगभग 100 नए वॉरहेड्स जोड़ रहा है और उसने लगभग 350 नए इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल साइलों का निर्माण किया है। इसका स्टॉक पाइल, जो वर्तमान में लगभग 500 वॉरहेड्स होने का अनुमान है, 2035 तक 1500 तक पहुंचने का अनुमान है। यह एक्सपेंशन केवल क्वांटिटेटिव नहीं है, यह क्वालिटेटिव भी है, जिसमें अधिक एडवांस्ड और सर्वाइवेबल मिसाइल सिस्टम्स की तैनाती शामिल है। चाइना की न्यूक्लियर शक्ति में यह नाटकीय वृद्धि अपने पड़ोसियों, विशेष रूप से इंडिया के लिए गहरा सिक्योरिटी डायलेमा पैदा कर रही है। दशकों तक चाइना ने न्यूनतम डेटरेंस के सिद्धांत का पालन करते हुए अपेक्षाकृत छोटा आर्सेनल बनाए रखा। हालांकि इसकी वर्तमान दिशा यूनाइटेड स्टेट्स और रशिया के साथ स्ट्रैटेजिक समानता प्राप्त करने के उद्देश्य से एक पोस्चर की ओर बदलाव का संकेत देती है। SIPRI ने चिंता के साथ नोट किया है कि पहली बार चाइना शांतिकाल में अपने कुछ वॉरहेड्स को हाई ऑपरेशनल अलर्ट पर रख सकता है। यह डेवलपमेंट इंडिया को अपनी डेटरेंट कैपेबिलिटीज का फिर से आकलन करने के लिए मजबूर करता है और यह सुनिश्चित करता है कि वे एक बहुत बड़े और अधिक सोफिस्टिकेटेड चाइनीज आर्सेनल के सामने विश्वसनीय रहें, जिससे सीधे रीजनल आर्म्स रेस को बढ़ावा मिलता है। इंडिया की प्रगति और व्यापक क्षेत्रीय गतिशीलता दोनों के जवाब में पाकिस्तान अपने स्वयं के न्यूक्लियर आर्सेनल का आधुनिकीकरण करना जारी रखता है, जो उसकी राष्ट्रीय सुरक्षा नीति का आधार बना हुआ है। जबकि पिछले साल इसका स्टॉकपाइल इंडिया जितना तेजी से नहीं बढ़ा है, पाकिस्तान अपने डेटरेंट की विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न प्रकार के डिलीवरी सिस्टम विकसित करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। इसमें शॉर्ट रेंज बैटलफील्ड न्यूक्लियर वेपन्स, मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइलें और क्रूज मिसाइलें शामिल हैं, जिन्हें हवा, जमीन और समुद्री प्लेटफॉर्मों से लॉन्च किया जा सकता है।
पाकिस्तान की रणनीति फुल स्पेक्ट्रम डेटरेंस के सिद्धांत से बहुत प्रभावित है, जिसका उद्देश्य संभावित संघर्ष के हर स्तर पर इंडिया की पारंपरिक सैन्य श्रेष्ठता का मुकाबला करना है। इसका परिणाम चाइना, इंडिया और पाकिस्तान के बीच एक जटिल और खतरनाक त्रिकोणीय रणनीतिक प्रतिस्पर्धा है। प्रत्येक राष्ट्र का न्यूक्लियर पोस्चर दूसरों से जटिल रूप से जुड़ा हुआ है। चाइना का बिल्डअप इंडिया को आधुनिकीकरण के लिए प्रेरित करता है, जो पटेल में पाकिस्तान को विश्वसनीय डेटरेंट बनाए रखने के लिए अपनी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए मजबूर करता है। यह डायनामिक एक अस्थिर सिक्योरिटी एनवायरनमेंट बनाता है, जहां गलतफहमी और एस्केलेशन का जोखिम हमेशा मौजूद रहता है। औपचारिक आर्म्स कंट्रोल एग्रीमेंट्स या मजबूत कम्युनिकेशन चैनल्स की गहन खतरे को बाधा देती है, जिससे रीजन स्ट्रेटेजिक इंस्टेबिलिटी को तबाह करना होता है, जहां एक द्विपक्षीय संघर्ष संकट पूरे सबकॉन्टिनेंट में कैस्केडिंग इफेक्ट्स डाल सकता है। साइपीआरई की रिपोर्ट एक गंभीर और स्पष्ट चेतावनी जारी करती है। दुनिया में न्यूक्लियर रिस्क बढ़ रहा है, शायद कोल्ड वॉर के बाद से सबसे खतरनाक। रिपोर्ट इस बात पर प्रकाश डालती है कि जहां डिप्लोमेसी और आर्म्स कंट्रोल ट्रीटीज कमजोर हुई है, वहीं न्यूक्लियर आर्सेनल्स अधिक टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड और ऑपरेशनली रेडी हो रहे हैं। एक प्रमुख खतरा जो सामने आया है, वह है कई देशों की सैन्य रणनीतियों में न्यूक्लियर वेपन्स पर बढ़ती निर्भरता। यह ट्रेंड गलत सूचनाओं के प्रसार और प्रतिद्वंद्वी शक्तियों के बीच कम्युनिकेशन चैनल्स के क्षरण के साथ मिलकर इस संभावना को काफी बढ़ा देता है कि एक पारंपरिक सैन्य संघर्ष न्यूक्लियर एक्सचेंज में बदल सकता है। गलत अनुमान, दुर्घटना या अनजाने में लॉन्च का जोखिम बढ़ रहा है। एसआईपीआरआई द्वारा नोट किए गए सबसे खतरनाक ट्रेंड्स में से एक है हाई ऑपरेशनल अलर्ट पर रखे जा रहे न्यूक्लियर वॉरहेड्स की बढ़ती संख्या। जबकि यह ऐतिहासिक रूप से यूएस रशियन डायनेमिक की एक विशेषता रही है, रिपोर्ट बताती है कि चाइना अब इसी तरह का पोस्चर अपना रहा है। इसका मतलब है कि सैकड़ों, संभवतः हजारों न्यूक्लियर वेपन्स एक कमांड के कुछ ही मिनटों के भीतर लॉन्च होने के लिए तैयार है। हेयर ट्रिगर अलर्ट की यह स्थिति संकट के दौरान राष्ट्रीय नेताओं के लिए निर्णय लेने के समय को नाटकीय रूप से कम कर देती है, जिससे उन्हें उनका उपयोग करने या उन्हें खोने का दबाव बढ़ जाता है। साइबर युद्ध और सोफिस्टिकेटेड डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन की दुनिया में एक गलत अलार्म के कारण विनाशकारी प्रतिक्रिया होने की संभावना डरावनी रूप से वास्तविक है। साउथ एशिया में बढ़ती आर्म्स रेस और ग्लोबल आर्सेनल्स का व्यापक आधुनिकीकरण क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सीधा खतरा पेश करता है। मार्व्स और हाइपरसोनिक मिसाइलों जैसी एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज की खोज स्थापित डेटरेंस लॉजिक को अस्थिर करती है। ये वेपन्स तेज, अधिक सटीक और बचाव में कठिन होने के लिए डिजाइन किए गए हैं, जिससे संकट में प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स के लिए एक प्रलोभन पैदा होता है। यह एक सिक्योरिटी डायलेमा को बढ़ावा देता है, जहां प्रत्येक राष्ट्र अपने प्रतिद्वंद्वियों का मुकाबला करने के लिए अपनी खुद की आक्रामक क्षमताओं को विकसित करने के लिए मजबूर महसूस करता है, जिससे प्रोलिफरेशन का एक अथक चक्र होता है जो सभी को कम सुरक्षित बनाता है। इस दौड़ में लगाए गए अथाह वित्तीय संसाधनों का उपयोग गरीबी, स्वास्थ्य और जलवायु परिवर्तन जैसी मानवीय जरूरतों को पूरा करने के लिए किया जा सकता था। अंततः एसआईपीआरआई की रिपोर्ट न्यूक्लियर आर्म्स कंट्रोल और डिसआर्मामेंट के लिए एक नए ग्लोबल कमिटमेंट के लिए एक दलील है। निरंतर प्रतिस्पर्धा और आधुनिकीकरण का मार्ग केवल अधिक अस्थिरता और अकल्पनीय विनाश के हमेशा मौजूद खतरे की ओर ले जाता है। यह अनिवार्य है कि विश्व के नेता इस कगार से पीछे हटे, सार्थक संवाद में फिर से शामिल हो और इन वेपन्स के प्रसार और विकास को सीमित करने वाली अंतरराष्ट्रीय संधियों को मजबूत करने के लिए काम करें। विश्वास बहाल करना, पारदर्शिता बढ़ाना और सत्यापन योग्य डिसआर्मामेंट का पीछा करना कमजोरी के संकेत नहीं है, बल्कि मानवता के एसटीटीवी के लिए आवश्यक कदम है। न्यूक्लियर आर्म्स रेस जीतने का एकमात्र तरीका इसमें दौड़ने से इनकार करना है। हमारे विश्व का भविष्य संघर्ष और भय पर शांति और सहयोग चुनने पर निर्भर करता है।